अग्निपथ योजना देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए, सबके लिए घातक है, तो इसको जाना चाहिए। फौज के अंदर से आवाज़ उठ रही है, जिस तरह से जनरल नरवाने साहब ने कहा, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि तीनों सेनाओं के लिए ये एक शौक के तौर पर है। आप मानसिकता समझिए कि एक अग्निवीर का परिवार और एक रेगुलर सैनिक का परिवार एक ही यूनिट के अंदर वो दोनों काम कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और शहादत देते हैं, तो एक अग्निवीर को कुछ और दूसरे को रेगुलर सैनिक को कुछ। जब हमारी सुरक्षा तंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है सेना, जब सेना की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो नेचुरली आपकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ कम हो जाएंगी। आपके पास अनट्रेन्ड सोल्जर्स आने शुरू हो गए। कम ट्रेनिंग करने के बाद रेगुलर सोल्जर्स 1.5 साल की बेसिक ट्रेनिंग करते थे और ये 6 महीने की ट्रेनिंग। हमारे जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई हैं, स्ट्रेंथ कमज़ोर हुई है। हमारी जो ऑपरेशनल यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री यूनिट्स या फिर हमारी जो आरआर बटालियंस, उनकी जो रेगुलर स्ट्रेंथ होती थी उस स्ट्रेंथ के अंदर भी 25% की कमी आ गई है। 9 तारीख को जब मोदी जी शपथ ग्रहण कर रहे थे, 9, 10, 11 4 दिन लगातार 8, 9, 10, 11 ये लगातार आतंकी हमले हुए। उसके बाद 24 तारीख को भी शहादत हुई है, 27 जून को भी शहादत हुई है। ये मुद्दा एक अग्निवीर का नहीं है, ये मुद्दा है 1,20,000 अग्निवीर जो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं और 80,000 अग्निवीर जो ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हैं ऑपरेशनल यूनिट्स के अंदर जाकर अपनी सेवा देने के लिए। और ये मुद्दा है 20 अग्निवीरों का जो अभी तक पिछले 1 साल में शहीद हो चुके हैं। मेरे जो देश के सैनिक हैं उनका सम्मान एक बराबर होना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो खासकर शहीद हो जाते हैं उसमें तो कतई भेदभाव नहीं होना चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बीते दिनों आप लोगों ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर देखी होगी। तस्वीर थी शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की माताजी की और उनकी पत्नी की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल लगातार हो रही थी। इसके बाद राहुल जी ने अंशुमान की माताजी से जो है वो मुलाकात की और उन्होंने एक सवाल खड़ा किया अग्निवीर योजना को लेकर। उन्होंने कहा कि देश में 2 तरह की सेनाएं नहीं होनी चाहिए, अग्निवीर योजना जो है एकदम गलत है और इसको जो है वो बंद करना चाहिए। इसके बाद फिर से पूरे देश में अग्निवीर योजना को लेकर सवाल खड़े होने लगे। सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि जब शहीद परिवार भी अग्निवीर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अग्निवीर योजना ठीक नहीं है, तो आखिर सरकार इस योजना को खत्म करने का नाम क्यों नहीं ले रही है। इसी को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है कर्नल रोहित चौधरी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जब एक शहीद परिवार के लोग कहते हैं, जब एक शहीद की माँ कहती है कि अग्निवीर योजना, उन्होंने राहुल जी से इस बारे में बात की। राहुल जी भी कह रहे हैं कि भाई अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहिए, शहीदों के परिवार कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना को खत्म करना चाहिए। तो आखिर सरकार इस मामले को गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है, इस योजना को खत्म करने का नाम क्यों नहीं ले रही? पहले तो मैं आपके माध्यम से कैप्टन अंशुमन सिंह, उनके परिवार को, उनकी माताजी को और उनकी वाइफ को बहुत बहुत जो है श्रद्धांजलि अपनी देना चाहूँगा कि उन्होंने, माता ने ऐसे वीर सैनिक को जन्म दिया जो देश के लिए काम आया। और वीरांगना को भी मैं सैल्यूट करता हूँ। उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है। देखिए, कोई भी जो सेना को जानता है या देश का एक नागरिक है, वो अपनी सेना को लेकर, अपने देश को लेकर बिल्कुल भावुक है और वो ये चाहता है कि मेरे जो देश के सैनिक हैं उनका सम्मान एक बराबर होना चाहिए, उनमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और जो खासकर शहीद हो जाते हैं उसमें तो कतई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये भेदभाव जो है वही एक बुनियाद है इस पूरे के पूरे जो अग्निवीर की जो अग्निपथ स्कीम जिसके तहत अग्निवीर सैनिक आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी एक नींव ही गलत, डिज़ाइन गलत किया है इस योजना का और उसके ऊपर पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं। और फौज के अंदर से आवाज़ उठ रही है, जिस तरह से जनरल नरवाने साहब ने कहा, उन्होंने भी इस बात को उठाया कि तीनों सेनाओं के लिए ये एक शौक के तौर पर है। और जो सैनिकों के परिवार हैं, आप मानसिकता समझिए कि एक अग्निवीर का परिवार और एक रेगुलर सैनिक का परिवार एक ही यूनिट के अंदर वो दोनों काम कर रहे हैं, शहादत दे रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और शहादत देते हैं, और दोनों ही एक ही परिवार के अगर भाई हों
तो एक अग्निवीर को कुछ और दूसरे को रेगुलर सैनिक को कुछ। तो ये भेदभाव जो है ये बहुत ही खराब है, खतरनाक है। और इसी मुद्दे को राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के अंदर, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर सबसे संवाद करने के बाद समझा, और उन्होंने सभी वर्गों से बात करने के बाद ये फैसला निकला कि अग्निपथ योजना देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए, सैनिकों के लिए, युवाओं के लिए और अग्निवीरों के लिए, सबके लिए घातक है, तो इसको जाना चाहिए। तो अब राहुल जी इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। सड़क से संसद तक लड़ाई लड़ने का उन्होंने वायदा किया था और वो लड़ रहे हैं। सड़क पर हमने कैंपेन चलाई। और यहाँ जानना एक ज़रूरी है कि ये मोदी साहब का जुमला नहीं है, ये राहुल गांधी जी की गारंटी है। अगर उन्होंने अग्निवीर योजना के खिलाफ सड़क से संसद तक साथ देने का वायदा किया था, तो सड़क पर हमने जय जवान कैंपेन चलाई, जिसके तहत हमने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो अग्निपथ योजना को ख़त्म करेंगे, अग्निवीरों को रेगुलर करेंगे और पुरानी भर्ती प्रक्रिया को लागू करेंगे। और 1.5 लाख बच्चे जो सिलेक्ट हो रखे थे 2019 और 22 के दौरान अलग अलग भर्तियों में, तो उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो राहुल जी का वायदा था सड़क से संसद तक उनका साथ देना, और ये सड़क से हमने साथ दिया। चुनावों में इस मुद्दे को पूरी तरह से राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से उठाया और अब संसद में भी उठा रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं लेकिन लड़ाई जारी है। ये है न्याय योद्धा राहुल गांधी जी की लड़ाई। चुनाव से पहले भी लड़ाई कर रहे हैं, आज भी लड़ाई कर रहे हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, असल मायने में लीडर ऑफ पीपल हैं और लोगों की आवाज़ है। संसद में पहुँचे तो सबसे पहले संसद में सभी अपने युवाओं के मुद्दों को और अग्निवीर खासकर उनके मुद्दों को उठाया उन्होंने। लेकिन सरकार ने इस पे कहा कि राहुल गांधी अग्निवीर योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं, और इसको लेकर सेना की तरफ से ट्वीट किया गया, इसको भी आपने देखा होगा। देखिए, भ्रम जो है ये सरकार फैला रही है। सरकार की, जिस तरह से आपने देखा होगा पिछले 10 साल में मोदी सरकार का जो कार्यकाल रहा है, जब कभी भी वो फंसती है तो वो कहीं ना कहीं सेना के पीछे जाकर छुप जाती है और उनके कंधों से बंदूक चलाती है। तो यही काम उन्होंने अब भी किया। और अभी जब राहुल गांधी जी ने संसद में आवाज़ उठाई कि अग्निवीर सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है, सेना में सैनिकों में भेदभाव हो रहा है, और ये भेदभाव सिर्फ उनके सर्विस के दौरान नहीं हो रहा, ये भेदभाव उनके कॉम्पनसेशन मैकेनिज़्म में भी हो रहा है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल के ज़रिए बताया कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार से वो कुछ दिन पहले मिले थे, और उनके परिवार ने ये बताया, उनके पिता ने ये बताया, बहनों ने बताया कि हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। और ये मुद्दा एक अग्निवीर का नहीं है, ये मुद्दा है 1,20,000 अग्निवीर जो ऑपरेशनल ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, और 80,000 अग्निवीर जो ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर तैयार हैं ऑपरेशनल यूनिट्स के अंदर जाकर अपनी सेवा देने के लिए। और ये मुद्दा है 20 अग्निवीरों का जो अभी तक पिछले 1 साल में शहीद हो चुके हैं। एग्जाम्पल ज़रूर था अजय सिंह का, लेकिन ये आवाज़ बड़ी आवाज़ थी। और यहाँ पर जो इस सरकार का जो भेदभाव था अग्निवीरों के साथ रेगुलर सैनिक के मुकाबले में, जहाँ तक बात है सर्विस में भेदभाव, सैलरीज उनको 45,000 प्लस, इनको 21,000, जो कि दिल्ली के मिनिमम वेज 20,000 है, और वो भी 8 घंटे का। यहाँ 24 घंटे की लड़ाई, देश में की सरहदों की रक्षा करनी है, किसी भी समय आपको शहादत भी हो सकती है, घायल भी हो सकते हो, लड़ाई लड़ रहे हो देश के लिए, सरहदों को महफूज करना है, प्रेशर है, स्ट्रेस है, स्ट्रेन है, टेंशन है, और बहुत कुछ है। और जब वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि इनको यूज़ एंड थ्रो मजदूर बना दिया है, तो अगर आप हमारे सैनिकों को सम्मान ना दे के उनको मात्र 21,000 रुपया आप सैलरी दे रहे हो, और 30,000 सैलरी उसकी नियुक्त है, 9,000
कंपलसरी कटिंग है और 21,000 उसको दे रहे हो, जो कि दिल्ली के मिनिमम वेज से कम है, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं यूज़ एंड थ्रो मैकेनिज़्म और यूज़ एंड थ्रो मज़दूर की बात जो उन्होंने कही थी वो सही कही थी। और एक चीज़ जो असली बात मैं कहना चाह रहा था कि ये इस मुद्दे के ज़रिए जो सेना में रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा जो नीति बनाई गई है उसके अंदर सर्विस के दौरान भेदभाव, उनके कॉम्पनसेशंस के अंदर भेदभाव, उनकी शहादत में भेदभाव, दो तरह के शहीद हो रहे हैं, अग्निवीर और रेगुलर, कॉम्पनसेशन के मुताबिक उनका भेदभाव। और अब जो हमें देखने में आया है इस अजय सिंह के केस के बाद कि जो कॉम्पनसेशन का जो डिलीवरी मैकेनिज्म है उसके अंदर भी भेदभाव। 18 जनवरी को अजय सिंह शहीद होता है और आप 6 महीने तक उसको मुआवजा राशि नहीं देते। राहुल गांधी जी ने मुआवजे के बारे में बात किया, राजनाथ सिंह जी कहते हैं हम 1 करोड़ सहायता राशि, मुआवजा राशि देते हैं, और परिवार से पता चला उनको अभी तक कोई भी मुआवजा राशि नहीं मिली। एक और मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आपने कहा 20 अब तक जो है अग्निवीर वो शहीद हो चुके हैं, इनकी क्या स्थिति है? इनके परिवारों को सरकार के द्वारा कोई मदद मिली या उनके साथ वैसा सारी सुविधाएं, उनका वैसा सम्मान किया गया जैसे जो रेगुलर वाले जो शहीद होते हैं जो उनको उनके साथ किया गया? देखिए, बड़ी दुख की बात है कि हम पिछले 1 साल के ऑपरेशंस के दौरान हमारे तकरीबन 20 के आसपास, पूरी लिस्ट हमारे पास अभी रेडी नहीं है, 20 के आसपास हमारे अग्निवीर अभी तक शहीद हो चुके हैं। और उन 20 अग्निवीरों के किसी को कुछ कॉम्पनसेशन मिली है, किसी को कुछ मिला है, किसी को इंश्योरेंस मिली है, किसी को कॉम्पनसेशन नहीं मिली है। कोई भी एक स्टैंडर्ड मॉडल हमें दिखाई नहीं दिया अभी तक। और ये है 11 अग्निवीरों की, 14 अग्निवीर की लिस्ट हमारे पास है, तो ये 11 इसमें शामिल हैं। इनमें से ये जो हमने जो येलो सर्कल में किया गया है, इससे पहले इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा था, लेकिन राहुल गांधी जी के 1 जुलाई के वक्तव्य के बाद और उसके बाद जो घटनाक्रम चला है उसके बाद सरकार हरकत में आई और ये जो अजय सिंह है उसके परिवार को 48 लाख रुपया प्लस 20 लाख रुपया और जो कि उसकी बचे हुए पीरियड की सैलरी थी और 8 लाख बैटल कैजुअलिटी फंड से वो मिला, लेकिन सहायता राशि सिर्फ 44 लाख रुपया मिली। तो ये है सुखविंदर सिंह बरनाला से, इसके परिवार को ये 15 अप्रैल को शहीद हुआ था। इसके परिवार को आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड से भी बीमा राशि नहीं मिली थी। और एक और हमारे साथ ये है जितेंद्र सिंह अलवर से, इनको भी अब राहुल गांधी जी की संसद में आवाज़ उठाने के बाद 48 लाख रुपया इंश्योरेंस राशि मिली है। तो ये एक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म के अंदर बहुत ही बड़ा एक बहुत बड़ा लेकुना है, भेदभाव भी है, लेकुना भी है। इसलिए और इसमें मैं एक और कड़ी आपको जोड़ना चाहूँगा कि जब राहुल गांधी जी ने संसद में बात उठाई, 6 महीने से उस परिवार को कुछ नहीं मिल रहा था। तुरंत राहुल गांधी जी आवाज़ उठाते हैं, राजनाथ सिंह जी बोलते हैं हम 1 करोड़ सहायता राशि देते हैं हर अग्निवीर को। और फिर राहुल गांधी जी ने जब उसके बाद जब फैमिलीज़ का दोबारा एक वीडियो जो आया, 3 जुलाई को वीडियो आता है जिसके अंदर परिवार कहता है कि हमने सुना कि संसद में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 1 करोड़ रुपया आना चाहिए, वो नहीं आया, उन्होंने सही बात बताई। और राहुल गांधी जी के वीडियो के बाद हमें जानकारी थी कि भाई ये अब फंस चुके हैं तो सेना को उतारेंगे। तो इन्होंने सेना को नहीं छोड़ा, एडीजी P&I को आनन फानन में उनको बीच में उतार दिया। उन्होंने कहा 3 मुख्य बातें उन्होंने कही अपने ट्वीट में कि राहुल गांधी जी का ट्वीट आता है 10 बजे और अगले कुछ ही मिनटों के बाद एडीजी P&I का ट्वीट आता है कि हमने 98 लाख रुपया राशि दे दी है और 67 लाख रुपया उसका जो कॉम्पनसेशन मनी है वो पुलिस वेरिफिकेशन कराकर
दे दी जाएगी और हम अपने सैनिकों के जो वेलफेयर है उसको जल्दी से जल्दी एक्सपीडिशियसली कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब 3 सवाल, 98 लाख रुपीस, 67 लाख रुपीस कॉम्पनसेशन और एक्सपीडिशियस, और एक ये पुलिस वेरिफिकेशन। अब इसका भी मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देना चाहूँगा, 1 मिनट दिखाना। दिखाइए। अब देखिए, विडंबना ये है कि ये लोग जब फंसते हैं तो सेना को आगे कर देते हैं। सेना मदद के लिए आई, लेकिन सेना के जो ADG P&I हैंडल है वो भी बीच में फंस गए। 98 लाख रुपया जो दिया गया था वो सिर्फ महज उसमें 50 लाख इंश्योरेंस थी, जो कि ICICI बैंक में कोई भी बैंक अपने खाता धारकों को एक्सीडेंटल कवर देता है, और अगर शहीद लाइन ऑफ ड्यूटी पे कोई शहीद होता है तो उसको 50 लाख देता है। तो ये एक चाहे वो SBI है, HDFC है, ICICI बैंक है, तो 50 लाख रुपया जो आया वो 13 फरवरी को, 18 जनवरी को शहीद होता है, 13 फरवरी को अजय सिंह के परिवार के पास ICICI बैंक की तरफ से 50 लाख की इंश्योरेंस बीमा राशि आती है, जो कि वो अपने खाता धारक को दिया। उन्होंने, केंद्र सरकार ने नहीं दिया, ये उन्होंने दिया। उसके बाद 10 जून को 48 लाख, क्योंकि चुनावों के अंदर बहुत बड़ा मुद्दा बना, तो इन्होंने 48 लाख रुपया आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड का वो उसको क्रेडिट किया 10 जून को। लेकिन ये दोनों के दोनों पैसे 98 लाख, ये 50 लाख तो सरकार के है ही नहीं, ना आर्मी के हैं, ये प्राइवेट बैंक के हैं इंश्योरेंस के। उसके बाद आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड जो है वो एक सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो उसके लिए इंश्योरेंस जो है वो देते हैं जस्ट लाइक एनी अदर इंश्योरेंस कंपनी। तो ये इंश्योरेंस मनी हो गई। अब उसके बाद 67 लाख की बात आई। राहुल गांधी जी ने जब ये बात उठाई तो उसके बाद ये 67 लाख की जो राशि थी उसमें से 7 जुलाई को, ये देखिए 7 जुलाई को 44 लाख रुपया